नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। 48 नंबर श्लोक। आज का श्लोक सहज कर्म। सहज कर्म का त्याग वैद्य नहीं है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्नि परिवारिता। हे कौन्तेय, दोषयुक्त होने पर भी जन्म के साथ उत्पन्न कर्म अर्थात स्वभाव विहित कर्म त्याग न करें, क्योंकि सारे कर्म धूम द्वारा जैसे अग्नि व्याप्त होती है उसी प्रकार दोष के द्वारा आवृत होते हैं। धुआं, धूम माने धुआं, जैसे धुएं से ढकी होती है अग्नि शुरू शुरू में, उसी तरह से हर कर्म दोष से ढका होता है शुरू शुरू में, प्रारंभ में। आप लोगों से कल थोड़ी सी चर्चा हुई थी। स्वभाव कर्म जन्म के साथ जो स्टार्ट होता है वो है श्वास प्रश्वास, लेना छोड़ना। जन्म के साथ जो कर्म हुआ है अर्थात क्रिया, जो केवल गुरु के वाक्य के द्वारा ही लभ्य होती है, सिर्फ गुरु ही बता सकते हैं, वही सर्वतोभावेन कर्तव्य है। वह पहले करते समय ठीक ठीक पूर्णतः नहीं होता। क्रिया शुरू शुरू में जो प्रथमाभ्यासी है उनके द्वारा सही तरीके से संपन्न नहीं होती, अर्थात भली भांति क्रिया न कर सकते हैं, परंतु इस कारण से उसका त्याग भी करना ठीक नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा ये है, मेरा वो इत्यादि बोल बोल करके उसको छोड़ दें, ये भी ठीक नहीं। जैसे आग के जलाते समय पहले आंख में धुआं लगता है,
कुछ क्लेश होता है, फिर रसोई करके भोजन करके तृप्ति होती है। उसी प्रकार आत्मा में मन रखने का स्वरूप किंचित क्लेशप्रद होता है शुरू शुरू में, परंतु भोजन करके तृप्त होने पर उस धुएं के क्लेश का अनुभव नहीं होता। अग्नि उसको भूलकर प्रचुर तृप्ति लाभ करता है, बल्कि उसको भूलकर प्रचुर तृप्ति लाभ, प्रचुर माने बहुत सारी। जन्म के साथ जो कर्म होता है वह वही सहज कर्म है। प्राण क्रिया जन्म के साथ ही उत्पन्न होती है, इसलिए प्राण क्रिया ही मनुष्य का सहज कर्म है। जीव जब तक मातृगर्भ से भूमिष्ठ नहीं होता तब तक उसकी श्वास प्रश्वास की क्रिया नहीं होती। तो क्या उस समय उसके प्राण नहीं होते? प्राण के न रहने पर गर्भस्थ जीव के अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति और पुष्टि कैसे संभव हो सकती थी? प्राण निश्चय ही रहता है, परंतु प्राण की स्वतंत्र क्रिया नहीं होती है। मातृ शरीर के साथ उसकी नाड़ी संयुक्त रहती है, अतः उसको मातृ शरीर से शरीर पुष्टि के उपयुक्त खाद्य भी मिलता है। प्राण प्रवाह भी उस समय उसी से रहता है, परंतु वह सुषुम्ना में बहता है। इसी कारण गर्भस्थ शिशु का ज्ञान अवरुद्ध नहीं होता। भूमिष्ठ होने के साथ ही उसका प्राण प्रवाह नासारंध्र में प्रवाहित होकर क्रमशः बहिर्मुख हो जाता है। पहले प्राण प्रवाह क्षीण रूप में बहिर्मुख होता है। उस समय भी अंत प्रवाह रुद्ध नहीं होता, तब भी अंतर से सांस चल रही होती है। इसी कारण बहुधा शिशु का दिव्य ज्ञान या पूर्व जन्म की स्मृति जागृत रहती है। प्राण प्रवाह बाह्य श्वास वायु के साथ जितना ही अधिक मिलता जाता है, उतना ही उसकी पूर्व स्मृति लोप होती चली जाती है। बाह्य ही तब उसके सामने बड़ा हो जाता है। संसार आंतरिक भाव स्मृति पथ से हट जाता है। प्राण का अंतर प्रवाह ही सहज कर्म है। प्राण का अंतर प्रवाह ही सहज कर्म है। देखिए कितना अच्छे से चारों तरफ से घुमा करके हम लोग को समझाया बाबा ने। हमारे गुरु महाराज इसके बारे में कहते थे, टू नो गॉड यू हैव टू एंटर योर मदर्स वूम्ब। क्या मतलब? मां के गर्भ में जो व्यवस्थाएं तुम्हारे लिए थी, उन अवस्थाओं को, उन व्यवस्थाओं को पुनः स्थापित करना होगा, तब तुम भगवान को जान सकते हो। क्या व्यवस्थाएं थी? हम लोगों ने अभी देखा, बाबा के मुंह से सुना, चर्चा की कि बहिर्श्वास बंद है, अंतःश्वास चालू है। वो मां की प्राणवायु घूमते हुए उसके सुषुम्ना से उसके अंदर जाती आती है और उसका हृदय भी धड़कता है, उसके अंगों की वृद्धि भी होती है, पुष्टि भी होती है और वह जीवंत भी रहता है। यानी जो तीसरा पाद है, ईड़ा पहला पाद, पिंगला दूसरा पाद, सुषुम्ना तीसरा पाद, तीसरे पाद से उसका भरण पोषण होता है श्वास के द्वारा। बाबा कहते हैं यही सहज कर्म है। इससे क्या होता है? सुषुम्ना में जब प्राण प्रवाह होता है तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाह होने से ज्ञान की वृद्धि होती है, समाप्त नहीं होता, ज्ञान बढ़ता है। और पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, वैसा भी ज्ञान होता है। पहले जन्म में उसकी क्या अवस्था थी, कौन था, क्या था, तो सब उसको याद रहता है। बाह्य ही, लेकिन जैसे ही वो भूमिष्ठ हो जाता है, मां के गर्भ से निकल जाता है, तब क्या होता है आपको मालूम है? आजकल मॉडर्न जमाने में तो सी सेक्शन होता है, पहले तो नेचुरल बर्थ होता था। उस नेचुरल बर्थ के बाद में नाभि से जो सुषुम्ना निकली होती है, जिसको हम लोग हिंदी में ओलनाल बोलते हैं, इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं, वो प्लेसेंटा काट दी जाती है एक क्लैंप करके। काटने के बाद में मुंह और नाक साफ करके वहां से उसको उल्टा लटका के हिला डुला करके उसका सांस चालू किया जाता है। बच्चा बाहर का सांस लेना चालू करता है, तो संसार प्रकट हो जाता है और उसका अंतर जगत बंद हो जाता है। उसकी स्मृति धीरे धीरे महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में खत्म हो जाती है। पिछले जन्म की स्मृति, भगवत स्मृति, जो कुछ भी उसकी स्मृति थी, वह बहिर्मुख होने पर दोष युक्त हो जाता है। क्या? सहज श्वास। जब हम सुषुम्ना से श्वास ले रहे थे तब वह सहज कर्म था, अंतः प्रवाह, अंदर ही अंदर श्वास चल रहा था। जैसे ही वह श्वास बाहर चलने लगा तो
दोषयुक्त श्वास हो गया, यानी बीच बीच में उसमें भी सुषुम्ना में भी चलता है। ऐसा नहीं है एकदम से सुषुम्ना बंद हो गया। ईड़ा पिघला में अधिकांशतः चलता है, ज्यादा मात्रा में चलता है, ज्यादा दीर्घ काल तक चलता है, पर सुषुम्ना में भी क्षण भर के लिए आता है। इतने पर भी उसका त्याग करना उचित नहीं है। परित्याग करने पर सहज ज्ञान प्राप्त न होगा। बहिर्प्रवाह को अंतर्मुख करने की प्रचेष्टा ही प्राणायाम आदि कौशल है। कल ये प्रश्न उठा था कि प्राणायाम है क्या, उसका जवाब आज ये मिल गया। देखिए, बहिर्प्रवाह, बाहर का जो प्रवाह है, लेना देना सांस का, इसको अंतर्क मुख करने के लिए जो भी प्रचेष्टा है, जो भी प्रयास है, जो भी प्रक्रिया है, उसी का नाम प्राणायाम आदि है। परंतु ये अनायास ही साध्य नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं होगा, तथा इसकी साधना सुकर भी नहीं है। इट्स नॉट वेरी इजी, प्लेजरेबल। जो प्राण प्रवाह की गति को लौटाने के लिए इस प्रकार की साधना का अभ्यास करते हैं, उनकी पहले यह साधना सर्वतोभावेन शुद्ध नहीं होती। इस कारण बहुतों के मन में उचाट हो जाता है, अरे हम कर तो रहे हैं पर तो कुछ नहीं हो रहा है। परंतु फिर भी क्रिया का त्याग करना ठीक नहीं है। इस क्रिया के सिवा प्राण को अंतर्मुख करने का और कोई उपाय श्रेष्ठ है भी नहीं। अतएव पहले पल वह कितनी भी नीरस क्यों न जान पड़े, कल्याणकामी साधक के लिए उसे करते जाना ही उचित है। बाबा क्या बोलते थे, करेंगे या मरेंगे, आई विल फाइट एंड विन विक्ट्री इन द बैटलफील्ड, और आई शैल डाई ट्राइंग। ये बाबा बोलते थे, करेंगे या मरेंगे। सब कर्मों की प्रथम चेष्टा दोषयुक्त होती ही है। शुरू में आप शुद्ध भाव से, शुद्ध तरीके से नहीं कर पाएंगे। परंतु जो क्लेश उठाकर इस कार्य में लगे रहते हैं, तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, समय का अभाव है, दूसरा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन जो लगे रहते हैं, वे शीघ्र इसका आनंद अपने आप समझने लगेंगे। दे विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। कहां पहले का घोर संसारी मन और कहां अब स्थिर, प्रशांत, आत्मस्थित मन। मातृगर्भ से भूमिष्ठ होते ही प्राण की बहिर्मुख गति आरंभ होती है। तब देह में आत्मबोध होता है और देह जनित तथा देह की अक्षमता जनित नाना क्लेश भी होते हैं। शिशु सक्षम नहीं होता कुछ भी अपने आप शरीर से करवा लेने के लिए। वह केवल रोता रहता है, भीतर के सूत्र को भूल जाता है। बाह्य जगत के साथ भी उतना नहीं मिलता जुलता, अभी उसकी क्षमता विकसित नहीं हुई है। जीव की यह शोकावह अवस्था शुद्र भाव है। जब इतना असहाय हो जाता है बालक, तो उसको शुद्र भाव कहते हैं। पश्चात बालक का उपनयन होता है। उपनयन मतलब उसको वो दिया जाता है जनेऊ, अर्थात वह गुरु के समीप जाता है। तब गुरु उसको ऐसी शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं जिससे उसकी प्राण क्रिया अंतर्मुखी हो। गुरु बलपूर्वक शिष्य के चित्त को अंतर्मुखी करके क्षण भर के लिए तत्पदम का दर्शन करा देते। ये मैंने आप लोगों से पहले भी चर्चा की थी। जिस दिन आपकी इच्छा होगी, यहां पे हाथ रख के अपने रू माने रंग माने पावर, अपना तेज, उससे लेके तुमको ऊर्ध्व में ले जाएंगे। ऊर्ध्व में ले जाने का मतलब ये सब दर्शन करा देना। प्राण की बहिर्मुख गति से मन में विषाकार वृत्ति उदित होती है। क्यों होती है वो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। परांचिखानी व्यतरणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना, ये चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं। अंतर्मुख में चलाने का अभ्यास करने पर उससे भिन्न वृत्ति का उदय होता है, संसार वृत्ति नहीं रहती है। कबीरदास जी ने भी इसके बारे में कहा है, वो भी हम लोग कई बार बोल चुके हैं, फिर भी लास्ट सुना देता हूं आपको। योगी हुआ और झक लगी और मिट गई खेचा तान, उलट समाना आप में, आंख उलट दिया, नाक उलट दिया, जिह्वा उलट दी, कान उलट दिया, सब कुछ अंतर्मुखी कर दिया, तो हो गया ब्रह्म समान, भगवत तुल्य हो गया।
पहले पहल साधना करते समय साधक बहुत कुछ प्राप्त करने की आशा करता है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं, मेरा ये स्तर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, बहुत कुछ कल्पना होती है, आशा होती है। उसे अपनी शक्ति प्रदर्शित करने की भी इच्छा होती है, 4 लोगों से बोलता भी है। तब वैश्य भाव यानी फलेच्छा के साथ कर्म होता है। अभी तो कर्म हो ही नहीं रहा था शूद्र भाव में। अवैश्य भाव में फल इच्छा के साथ, ये होगा, मुझे ये होगा, मुझे ये होगा, प्रसिद्धि होगी, लोग जानेंगे कितना बढ़िया साधक है, इतनी जल्दी इतना उठ गया, इत्यादि। पश्चात पूर्णतया आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए क्षत्रिय भाव के अनुसार युद्ध का आयोजन करना पड़ता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, हर समय युद्ध कर। किससे? अपनी वृत्तियों से, कौरव पक्ष से। मां प्रणाम देवेन। तब वैश्य भाव यानी फलाकांक्षा के साथ कर्म होता है। बाद में पूर्णतया आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए क्षत्रिय भाव के अनुसार युद्ध का आयोजन करना पड़ता है। आइदर आई विल गेन द विक्ट्री और लूज माई लाइफ इन द बैटलफील्ड। करेंगे या मरेंगे, बाबा बोलते थे। यह युद्ध व्यापार ही हृदयग्रंथि भेद की साधना है। इस अवस्था में साधक को जिस क्रिया की आवश्यकता होती है वही उस समय उसका स्वभावज कर्म हो जाता है। वैश्यावस्था में साधना का भाव मृदु होता है, मीठा। कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, कोई तीव्रता नहीं है उसमें। धीरे धीरे प्राण को चढ़ाना उतारना पड़ता है, आस्ता आस्ता चढ़ रहा है, आस्ता आस्ता उतर रहा है। उसमें कोई तीव्रता या बल प्रयोग नहीं रहता। उस समय फॉर्मूला रहता है सुखेन धारयेत, सुख से धारण करना। इस प्रकार साधना में कुछ समय अभ्यस्त होने के बाद जब श्वास के आकर्षण विकर्षण में कोई कष्ट नहीं होता है, खींचना फेंकना दीर्घ हो जाता है, लंबा। आप लोगों को मालूम है एक प्राणायाम में 44 सेकंड उत्तम प्राणायाम माना जाता है। तब साधक इस अवस्था से और उन्नतर दीक्षा में दीक्षित होता है। तो सेकंड क्रिया की बात है। क्रमशः साधना की कठोरता बढ़ती जाती है। यही क्षत्रिय भाव है। यहां श्वास के ऊपर बल प्रयोग करना पड़ता है। अभी तक सुखेन धारयेत, अब बलात्कारेण धारयेत, बल प्रयोग से धारण करना। कुंभक के द्वारा बलपूर्वक वायु को सुषुम्ना में परिचालित करना पड़ता है। यह आ गया बलात्कारेण गृहणीयात, बलात्कारेण गृह्यात होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यह क्षत्रिय का दिग्विजय या अश्वमेघ यज्ञ है। इस प्रकार क्रिया करते करते एक और जैसे शौर्य, तेज, योग धारणा और बुद्धि की तीक्ष्णता आएगी, वैसे ही दूसरी और भीतरी शत्रुओं के साथ प्रबल युद्ध करना पड़ेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। मन में आवेगा कि मैं युद्ध में सक्षम नहीं हो रहा हूं, मैं शायद हार ना जाऊं, तथापि युद्ध छोड़ देने से काम तो नहीं चलेगा। युद्ध में अपलायन भाव ही क्षत्रिय का प्रधान धर्म है, वो कभी मैदान नहीं छोड़ेगा। आप लोगों को एक पंजाबी गाना सुनाया था, कौन सी तो पिक्चर में था शायद, तमस नाम की पिक्चर में था। उसमें ये अपने बलराज साहनी का भाई, क्या नाम है उसका पता नहीं मुझे, क्या साहनी है, ऋषि साहनी ऐसा कुछ नाम है, उसकी बनाई हुई फिल्म है, उसकी लिखी हुई कहानी है। उसमें एक गुरुद्वारे को मुस्लिम मॉब घेर लेता है और कहता है सबको मार दो, सबको काट दो। तब सरदार लोग वापस निकलते हैं अटैक करने के लिए। तो ये मुस्लिम मॉब क्या है? आपकी इंद्रियां। और किसको मारना चाहती है? आपकी आत्मा को कैप्चर करना चाहती है। तो वो लोग गाना गाते हुए निकलते हैं, अटैक करते हैं। वीरानो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे कदम छाड़ो खेत। लेडीज को और बच्चों को लोग बोलते हैं कि यदि ये गुरुद्वारे में मुसलमान घुस जाएंगे तो कुएं में तुम लोग कूद के प्राण दे देना, उनके हाथ मत आना, तुम्हारी दुर्गति करेंगे वो। और वो खुद तलवार लेके निकलते हैं लड़ने के लिए। उनको उस समय का ये गाना मुझे याद है।
वीरानु पहचानिए। कैसे पहचानिएगा वीर को? उसके लक्षण के द्वारा। क्या है लक्षण? वीरानु पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। दीन, हम असहाय जीव, हम ही दीन है। पुरजा पुरजा कटमरे कद्यौ न छाड़्यो खेत। खेत माने मैदान, खेत माने युद्ध का मैदान, ये भी युद्ध का मैदान। बाबा भी यही बोलते थे, आइदर आई विल गेन द विक्ट्री और आई विल लूज माई लाइफ इन द बैटल फील्ड। करेंगे या मरेंगे। युद्ध छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। युद्ध में अपलायन भाव ही क्षत्रिय का प्रधान धर्म है। इसके बाद योगी को अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं। मेरुदंड में एक चक्र के बाद दूसरे चक्र में उत्थान होता है। मूलाधार विजय, फिर स्वादिष्टान विजय एंड सो ऑन। तत्व जय होता है, वही हुआ। तत्व जय विजय एक ही बात है। इसका नाम ही है पर राज्य जय। योगी तब अनासक्त होकर समस्त शक्तियों का सद्व्यवहार करता है। यही ईश्वर भाव है। दूसरों को सतपथ दिखला देना ही श्रेष्ठ दान है। हृदय ग्रंथि का भेद होने पर क्षत्रिय भाव समाप्त हो जाता है और योगी सर्व विषयों में स्थिर हो जाता है। तब वह शांत, दांत, जितात्मा, जितेंद्रिय होकर सहस्रार में स्थिर होकर ब्रह्मानंद में मग्न होता है। यही है ब्राह्मण। मन में कोई संकल्प नहीं रहता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः सम सिद्धाव सिद्धो च कत्वापि न निबध्यते। इच्छा पूर्वक या बल प्रयोग करके वह कोई यह त्याग नहीं कर सकता। मैंने सोच लिया कि ठीक है अब मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। होगा, मेरा माइंड वैसा ही अट्यून्ड है। इट विल डू व्हाट इट विल डू नो मैटर व्हाट आई ट्राई। उपयुक्त समय पर साधक का अपने आप ही समस्त त्याग हो जाता है। साधन करते 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 जब यहां पहुंचोगे तो अपने आप सब चीज छूट जाएगी। यही ब्राह्मण भाव है, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च अधिकार है। क्यों बोलिए सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ अधिकार क्यों है? मुझे तो लगता है क्षत्रिय भाव ज्यादा श्रेष्ठ है। उसको राज्य भी मिलता है, पत्नियों की लाइन भी मिलती है, रत्न भी मिलता है, धन भी मिलता है, जमीन भी मिलती है, लोग उसको प्रणाम मालिक करते हैं। तो क्षत्रिय भाव ज्यादा श्रेष्ठ है कि नहीं है? विचार करिए, ब्राह्मण भाव श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसमें आप राजा बनते हो क्षत्रिय भाव में, और वहां आप राजा के राजा बनते हो, सम्राट। आप ब्रह्म में रमण करते हो जो सारे ब्रह्मांड का राजा है, और यहां आप एक लिमिटेड एरिया के राजा बनते हैं, धनबाद के राजा, कलकत्ता के राजा। सात्विक त्याग और संयम के द्वारा योगी की नैष्कर्म्य सिद्धि। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। सब विषयों में आसक्ति शून्य होकर जितेंद्रिय या वशीकृत अंतःकरण, जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है, स्पृहा शून्य, उसकी कोई इच्छा नहीं है, कर्म और उसके फल में आसक्ति त्याग रूप संन्यास के द्वारा आत्मज्ञान रूप परमा सिद्धि को प्राप्त होता है। आत्मज्ञान, आत्मा को जानना। आत्मज्ञान के दो मतलब निकल सकते हैं। आत्मज्ञान माने मुझे अपना ज्ञान, तो उसका और एक मीनिंग है आत्मज्ञान माने मेरी आत्मा का ज्ञान। यहां मेरी आत्मा का ज्ञान बता रहे हैं। मैं आत्मा ही हूं, मैं और कुछ हूं नहीं। आध्यात्मिक व्याख्या। देखिए इस टॉपिक का, इस श्लोक का टॉपिक क्या है, फिर से पढ़ता हूं। सात्विक त्याग और संयम के द्वारा योगी की नैष्कर्म्य सिद्धि, कुछ नहीं करना, इसकी सिद्धि होना। किसी विषय में आसक्ति पूर्वक दृष्टि न करे, वर्तमान अवस्था में और क्रिया के परावस्था में सर्वदा रहकर आत्मा को आत्मा के द्वारा क्रिया के रूप में युद्ध करके जीतकर, अर्थात क्रिया के परावस्था में रहकर जब सब विषयों में इच्छा रहित हो जाता है, तब और कोई कर्म की फलाकांक्षा के साथ नहीं रहता।
जब सम्राट बन गया, सारे राज्यों का राजा बन गया, तो फिर उसको क्या चाहिए? मेरे को वो गाना याद आ रहा है जो मैं हरदम सुनाता हूं, एरे भिखारी साजाए की रंगो तुम्ही को रीले। यही है वो। लास्ट में क्या करते हैं गुरु महाराज? आ बेटा यहां पे बैठ, मेरे पास में बैठ। अपनी माला उठा देते हैं, इसको पहना देते हैं। अधिको आसने एरे डेके लोई, आधे आसन पे इसको बुला के निजो माला दिए भरिले, रे भिखारी साजाए की रंग तुमी करिले। यही है। इसी का नाम है सिद्धि, इच्छा रहित अवस्था। और सन्यासी अर्थात जो कुछ इच्छा होती है वर्तमान अवस्था में अनावश्यक कर्म की, उसे नहीं करता। इस प्रकार की स्थिर बुद्धि क्रिया की प्रावस्था में ही होती है। इतना बोला ये लाहिरी बाबा ने। सान्याल बाबा बोल रहे हैं, आत्मा में मन रखते रखते अन्य किसी बाहरी विषय में आसक्ति नहीं आती। इसके लिए प्रबल युद्ध करना पड़ता है। क्रिया के द्वारा क्रमशः जब परावस्था प्राप्त होती है, तब इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाने के बाद विषयों में कोई स्पृहा नहीं रहती। स्वकर्म द्वारा ईश्वर की अर्चना करने पर उक्त सिद्धि प्राप्त होती है। स्वकर्म, श्वास प्रश्वास। कहां श्वास प्रश्वास? निज धाम में, यानी सुषुम्ना में। तब अनिच्छा की इच्छा से सब कर्म होता है, परंतु कर्म में कोई आसक्ति नहीं होती और फल की आकांक्षा भी नहीं रहती। तब कर्ता होकर भी अकर्ता है, तथापि सब कार्य ठीक तौर पे होता है। इच्छा रहित होने पर भी उसका कोई काम नहीं अटकता, मानो कोई सब कुछ कर देता है। इस पे दो चार कहानियां मैं सुनाता हूं आपको। बाबा से सुनी हुई है, मेरा अपना व्यक्तिगत कोई ज्ञान नहीं है। जब मंदार में मंदिर बनने की कल्पना सान्याल बाबा ने की, वो हुआ क्या कि सान्याल बाबा एक बार साधन में देखे एक पहाड़ है और उस पहाड़ पे बहुत सारे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सब बैठे हुए साधन कर रहे हैं। और उसी अभिव्यक्ति के समय, उसी अनुभूति के समय वो उस पहाड़ पे चढ़ते और चढ़ के खोज रहे हैं कि मेरे गुरु कहां है, लाहिरी महाशय। वो उनको नहीं दिखते। तब थोड़ी देर के बाद उनको आवाज आती है, अपनी एखाने चलिए आसुन, আমি এখানে आছি। उठा के देखते हैं तो लाहिरी महाशय पद्मासन में बैठे हुए उसी पहाड़ पे। बहुत दिनों के बाद में ये दर्शन हो गया समाप्त। बहुत दिनों के बाद में जब सान्याल बाबा जा रहे थे कहीं, शायद पुरी जा रहे थे, तो उनको वो पहाड़ दिखा, मंदार। तो वो रुक गए, गाड़ी को रोक करके वो खड़े हो गए और बोले, अरे यही तो था, मेरे को दिखा था। उस पहाड़ में शायद, ये सुना नहीं है बाबा से, मैं अंदाज लगाता हूं, शायद सान्याल महाशय को लाहिरी महाशय ने समझाया कि किस जगह पर अमृत कलश रखा हुआ था, इससे समुद्र मंथन कैसा हुआ था, ये सारा उनको लाहिरी बाबा ने शायद समझाया। तब वो देख लिए, फिर वो बोले ठीक है और चले गए। कुछ दिनों के बाद में उन्होंने ज्वाला बाबा को, उस समय ज्वाला बाबा शिष्य थे, गुरुपद अभी मिला नहीं था, सान्याल बाबा की सेवा करना ही अपनी उत्कृष्टतम उपलब्धि समझते थे। तो सान्याल बाबा ने कहा, ज्वाला तुम फलाने जगह चले जाओ, उस पहाड़ पे जो हम लोग गए थे ना, उसके सामने में ऐसी ऐसी जगह है, वहां पे कुटिया बना के रहो और वहीं पे तुम साधन करो। सान्याल बाबा ने बोला और ये निकल पड़े। घर भी नहीं गए, कपड़ा लत्ता भी नहीं लिया, कोई सामान भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, निकल गए। ये होती गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा। तो पहुंच गए वहां, साधन स्टार्ट किया, कुटिया स्टार्ट की, जंगल था। अब खाने को कुछ नहीं, राशन भी नहीं, कुछ बनाने का जुगाड़ भी नहीं, तो क्या होगा। तो साधन से जब उठे तो देखा एक सोने के कटोरे में खीर रखी हुई।
वो खीर खा लिया उन्होंने, वो बगल से कहीं से पानी ले आए, खीर खाया, पानी पिया, हो गया उनका। दूसरे दिन अब कपड़ा नहीं है, जिसमें आए थे वही कपड़े, बाकी तो कपड़े हैं नहीं, तो वो तो अशुद्ध हो गए, रात को सो गए थे। तो जूट के कपड़े बना कर बैग, कहीं से उनको वो फटा पुराना वो मिल गया, जूट बैग, जिसको बोरा बोलते हैं हम लोग हिंदी में। वो बोरे का सिल करके उन्होंने एक अंगवस्त्र टाइप का बनाया, जो हाथ के लिए जगह, पाँव के लिए जगह और बांधने का जगह, और उसी में उनकी दिनचर्या चलती थी। जो पहन के आए थे वो कपड़ा धो के सुखा देते थे, ये जब सूख करके ठीक हो जाता था तो इसको पहन लेते थे, बोरे को धो के सुखा देते थे। इस तरह से बहुत दिन उनके चले। अचानक एक दिन उनके जो अपने मित्र मंडली थी उसमें कुछ ये भी थे, गुरु भाई भी थे और कुछ उनके पहचान वाले भी थे, वो उनको खोजते हुए आए कि कहाँ चले गए। तो वो लोग जब आए तो स्वागत सत्कार किया बाबा ने और बोला बैठिए। अब उनके पास तो कुछ है नहीं खिलाने को, तो वो सोच ही रहे हैं कि बाबा क्या व्यवस्था करेंगे देखें। इतने में बगल के जमींदार के यहां से आटा, दाल, चावल, घी, तेल और बहुत सारा पकवान बना हुआ चला आया। 6-7 आदमी लेकर के चले आए पैदल। बाबा तो समझ गए कि मेरे गुरु महाराज खेल कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये कैसे, क्या कारण है, अभी कैसे लेके आए आप लोग। बोले जमींदार साहब के घर में शादी कुछ हुई है फिक्स, वहीं से उन्होंने सुना था कि कोई सन्यासी यहां तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने भिजवाया आपके लिए। तो जो आगंतुक थे, जो लोग आए थे, वो छक के खाए पिए और राशन का जुगाड़ छोड़ करके वो लोग फिर बोले चले जाते, तो वो लोग चले गए। बाद में इसी जमींदार के घर से 2 उत्कृष्ट शिष्य सान्याल बाबा से, इनसे तिवारी बाबा से साधन लिए, कपिल देव बाबा और ये उनका दूसरे का नाम था, देखिए जब समय होता है तो भूल जाता हूं आजकल, जो भी है। वो फिर सान्याल बाबा से, नहीं, ये दोनों सान्याल बाबा से दीक्षा लिए थे, अब हम भी कंफ्यूज हैं। एनीवे, तो सान्याल बाबा से उन्होंने मांगा था कि जब मेरी मृत्यु हो तो आप मेरे सामने, रुद्र नारायण, कपिल देव नारायण तिवारी और रुद्र नारायण तिवारी। तो रुद्र नारायण ने सान्याल बाबा से बड़े कष्ट से ये आशीर्वाद मांगा था कि जब मेरी मृत्यु होगी तो आप सामने खड़े होंगे, और वैसा हुआ। उनकी मृत्यु हो गई, बाबा नहीं खड़े थे, बाबा ने उनको पुनर्जीवित किया और फिर आशीर्वाद दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि अनिच्छा की इच्छा से रहे, गुरु की इच्छा से गए, और किसी भी तरह की इच्छा नहीं की कि मैं खाऊंगा क्या, पहनूंगा क्या, सारा व्यवस्था गुरुदेव कर दिए। सोने के कटोरे में खीर पकड़वा रहा था कोई, तो कितना पावर होगा आप जरा अंदाज कर सकते हैं। आजकल के जमाने में तो ऐसा कोई बोलेगा तो बोलेगा छोड़ो यार, शाहरुख खान वाला कहानी सुना रहे हो, पठान वाला। ऐसा नहीं संभव है। मैं इसका भुक्तभोगी हूं, मैंने बहुत इस तरह के अचरज देखे। और उसके बाद में जब इतने ज्यादा लोग आ गए, तब आप देखिए जमींदार के यहां से खाना पीना, राशन वाशन सब आ गए, मिठाई, हलवा, पुलाव। क्या कह रहे हैं यहां पे, स्वकर्म द्वारा ईश्वर की अर्चना करने पर उक्त सिद्धि प्राप्त होती है। तब अनिच्छा की इच्छा से सब कर्म होता है, अनिच्छा की इच्छा से सब कर्म होता है, परंतु कर्म में कोई आसक्ति नहीं होती और फल की आकांक्षा भी नहीं रहती। देयर इज नो डिजायर फॉर द रिवॉर्ड्स ऑफ एनी वर्क। तब कर्ता होकर भी अकर्ता है, तथापि सब कार्य ठीक तौर पर होता चला जाता है। इच्छा रहित होने पर भी उसका कोई काम अटकता नहीं। मानो कोई सब आकर के कर देता है, यहां तक पढ़े थे हम लोग, मानो कोई सब आके कर देता है। इसी अवस्था का नाम है नैष्कर्म्य सिद्धि। सर्वकर्म निवृत्ति का कारण है इच्छा रहित होना। तथापि सर्वकर्म फलाकांक्षा के साथ करते रहने पर जो फल होता है वही फल उनको फलाकांक्षा न करने पर भी होता है। साधारणतः सकामी पुरुषों को कामना की पूर्ति में कृतकृत्यता बोध होती है। उन योगियों को स्पृहा न होने के कारण वस्तु की प्राप्ति अप्राप्ति से न कोई आनंद न कोई विघ्न उत्पन्न होता है।
पहले क्रियाभ्यास करना होगा। क्रिया करते करते मन और इंद्रियों का एक प्रकार से उपराम हो जाता है, अर्थात तब इंद्रिय और मन बाहरी वस्तु में आसक्ति नहीं दिखला पाते। यही कर्मजा सिद्धि है। इसके द्वारा ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त होती है। ज्ञान निष्ठा है क्रिया की परावस्था में रहना। इस प्रकार का रहना जब दीर्घ काल और इच्छा के अधीन हो जाता है तो नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। जिसको नैष्कर्म्य सिद्धि होती है उसमें निम्नलिखित लक्षण फूटते हैं। व्हाट आर दी साइंस कि इसको नैष्कर्म्य सिद्धि हो गई? सुनिए, धन, जन, गृह, पुत्र, दारा, पत्नी आदि में उसकी आसक्ति नहीं रहती। तब उसका अंतःकरण वशीभूत हो जाता है। देह, भोग और जीवन धारण में भी उसकी कोई स्प्रिया नहीं रहती है। इज नॉट बॉदर्ड कि मैं जिंदा हूं कि मर गया कि मरने वाला हूं, डजंट बॉदर। उसका मन कल्पना के अभाव में आत्माकार में स्थित हो जाता है। वो जाकर के आत्मा में बैठ जाता है, एक जैसा ही हो जाता है। यही नैष्कर्म्य सिद्धि है। इस नैष्कर्म्य सिद्धि की चरम या परमावस्था होती है सर्वदा बुद्धि की स्थिरता। क्रिया की परावस्था आठों प्रहर इस प्रकार रहने पर सर्वम ब्रह्ममय जगत हो जाता है। 50वां श्लोक, नैष्कर्म्य सिद्धि का साधन क्रम बतलाने की प्रतिज्ञा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या पराम। हे कुंती पुत्र, सिद्धि को प्राप्त पुरुष जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है वह समासेन यानी संक्षेप में ही तुम मुझसे सुन लो। जो ब्रह्म प्राप्ति ज्ञान की चरम निष्ठा या परिसमाप्ति है। ब्रह्म प्राप्ति तो निश्चय ही पराकाष्ठा है किसी भी प्रयास की। आध्यात्मिक व्याख्या, इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होकर संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होता है। जिस प्रकार उसको जान लो। निशेष रूप में स्थिति और ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म में रहकर क्रिया की परावस्था, यह परा अर्थात जिसके परे और कुछ भी नहीं है ब्रह्म के सिवा। इसी का नाम है परा। बुद्धि, मन और इंद्रियां मिलकर कर्म उत्पन्न करती हैं। जब ये कर्म उत्पन्न नहीं करती हैं या नहीं कर पाती हैं तभी नैष्कर्म्य सिद्धि होती है। किस प्रकार की साधना से यह नैष्कर्म्य सिद्धि होती है उसे भगवान यहां बतलाएंगे। ज्ञान और ज्ञान की परिसमाप्ति। ज्ञान है ब्रह्मदर्शन, आत्माकार में स्थिति जो क्रिया की परावस्था में होती है। क्रिया की परावस्था में निशेष रूप से स्थिति ही परमा सिद्धि है। इसको हम लोग ऐसे समझे, ज्ञान और विज्ञान ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले। वेद और वेदांत। वेद माने जानना, वेद माने भगवान को जानना, भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करना। और वेदांत जहां जानकर तुम भगवान हो चुके हो इसलिए तुमको जानकारी की आवश्यकता नहीं है। वेदांत वहां जानने का समापन हो गया। ज्ञान ही ज्ञेयाकार में प्रकाशित होता है। ज्ञेयाकार जिसको जानना चाह रहे हो उसी को तो ज्ञेय बोलोगे ना। इसलिए ज्ञान और ज्ञेय दोनों अभिन्न है, दे आर नॉट डिफरेंट। सूर्य की किरणें जैसे द्वार छिद्र गवाक्ष के मार्ग से गृह में प्रवेश करती हैं उसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर में आत्म चैतन्य प्रविष्ट होकर सबको चैतन्य युक्त करता है। चैतन्य इनका धर्म नहीं है। देह से बुद्धि पर्यंत सब जड़ पदार्थों में चैतन्य का आभास वर्तमान रहने के कारण इन सब वस्तुओं में आत्मभ्रम होता है। फिर से सुनिए, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है। देह से बुद्धि पर्यंत सब जड़ पदार्थों में, इनको सब कुछ जड़ बोला है, प्रकृति निर्मित। तो इसमें पुरुष का आभास जब होता है उसको चैतन्य बोलते हैं। तब ये खुद महसूस करने लगते हैं कि हम ही चैतन्य हैं। इनका चैतन्य धर्म नहीं है। दे आर नॉट ओरिजिनली चैतन्य। यदि होता तो प्राण के निकलने पर ये स्टिल फंक्शनिंग होते। दे वुड हैव वर्कड इवन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द सोल एंड द प्राण। बट ऐसा नहीं होता है। प्राण और
श्वास जब निकल जाती है तो ये निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि ये जड़ है, इसमें अपने आप कुछ भी कार्य करने की क्षमता नहीं है। देह से बुद्धि पर्यंत सब जड़ पदार्थों में चैतन्य का आभास वर्तमान रहने के कारण, वो रिफ्लेक्शन है भगवान का, उसके कारण इन सब वस्तुओं में आत्मभ्रम होता है। मैं ही तो हूं, मैं ही तो ये देह हूं, और इसके अलावा क्या है। इस कारण आत्मज्ञान स्वतः सिद्ध होने पर भी उसमें जो नाम रूपमय गुण का आरोप किया जाता है, उसकी निवृत्ति कर पाने पर ही देहादि में आत्मभ्रम नहीं होगा। इसको समझ में नहीं आया किसी को तो वो प्रश्न करे। आत्मज्ञान स्वतः सिद्ध वस्तु है, अतः उसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। प्रयत्न की आवश्यकता होती है अनात्म ज्ञान की निवृत्ति के लिए। इसको यूं समझिए कि प्रकाश तो सब जगह है ही, ज्ञान रूपी प्रकाश तो सब जगह है ही, वो ढका हुआ है एक पर्दे के पीछे। उस पर्दे को जो खोलने की जो प्रयास है, पर्दे को खोलने का या उसको हटाने का या उस अंधकार को समाप्त करने का जो प्रयास है, वही है सारा प्रयास। क्योंकि ज्ञान तो पहले से ही है। फिर से इसको पढ़ता हूं। आत्मज्ञान स्वतः सिद्ध वस्तु है, वो ऑलवेज है तुम्हारे पास, अतः उसके लिए तुमको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयत्न की तो आवश्यकता होती है अनात्म ज्ञान की निवृत्ति के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको फेंक देने के लिए। क्रिया की परावस्था में न किसी प्रकार का चिंतन है और न अचिंतन है। ब्रह्मपद चिंतन के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि निश्चिंत अवस्था ही ब्रह्मपद है। जब हा और ना दोनों ही नहीं रहते, तभी ब्रह्म संपादन होता है। इस निश्चिंत अवस्था की प्राप्ति का जो साधन है, उसे बतला रहे हैं। देखिए, सब आपको बताया, सुख दुख बुद्धि धृति, गुणों का खेल, प्रकृति क्या है, जड़ क्या है, चैतन्य क्या है, सब बताया। अब बता रहे हैं कि जो अंधकार है तुम्हारे अंदर, जड़ का आभास, जड़ में चैतन्य का आभास पाकर के निज को बड़ा समझने की या निज को सर्वस्व समझने का जो अज्ञान है, उसको हटाना है। अब बता रहे हैं उसको कैसे हटाना है। परमहंस की ज्ञान निष्ठा। 51 नंबर श्लोक। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियम्य शब्दादीन विषयांस्तक्त्वा राग द्वेषो विदुष्य च। विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति के द्वारा मन को नियमित अर्थात आत्मसंयम करके, शब्द आदि विषयों का त्याग करके, राग द्वेष को परित्याग करके, क्या ये सब करके क्या, वो आगे एक श्लोक में आएगा। चलो पढ़ेंगे जब आएगा तब। आध्यात्मिक व्याख्या। लाहिरी बाबा। बुद्धि क्रिया की परावस्था में स्थिर करके, ब्रह्म में अटका रह के, आत्मा में अपने आप स्थिर रहने का नाम है धारणा, ध्यान, समाधि पूर्वक फलाकांक्षा के सहित शब्दादि को अग्राह्य करके। इसी कारण इच्छा और हिंसा क्रिया की परावस्था में नहीं रहती। सान्याल बाबा। साधना करके पारमहंस निष्ठ पुरुष को नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। उसके लक्षण बताते हैं। विशुद्ध बुद्धि, उनकी बुद्धि में आत्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं भासती। भासती माने चमकती, दिखती, और आत्मा के संबंध में कोई संशय भी नहीं आता। 2, धृति, प्राणायाम आदि के द्वारा जो स्थिर अवस्था आती है, उसमें वृत्ति निरुद्ध हो जाती है, रोक दी जाती है वृत्ति। भूख, प्यास, नींद। प्राण को नियमित न करने पर शरीर और इंद्रियां चंचल रहेंगी, निश्चल नहीं होंगी। प्राण के स्थिर होते ही बुद्धि आत्मा में अपने आप स्थिर हो जाएगी। इस अवस्था में रहने का नाम ही धृति है। शब्दादि विषयों का त्याग। योगाभ्यास के द्वारा सारी इंद्रियां अंतर्मुख होती है। योगाभ्यास के द्वारा सारी इंद्रियां अंतर्मुख होती हैं। क्या बोला था कबीर ने अभी?
जोगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान, उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। यही है, योगाभ्यास के द्वारा सारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। अतः उस समय बाहरी विषय ग्राह्य नहीं होते। जब अंदर देख रहे हैं तो बाहर का समान नहीं पता चलेगा। राग द्वेष त्याग, उनका किसी वस्तु के प्रति ना अनुराग होता है और न विराग, न उनको अच्छी लगती है न खराब। मन के रहते इस भाव का आना ही कठिन है। क्रिया की परावस्था में मन निश्चल होता है, कोई संकल्प या कोई वासना नहीं होती। वह तब ब्रह्म साक्षात्कार के उपयुक्त होते हैं। 52 नंबर श्लोक। परमहंस किस प्रकार ब्रह्मत्व प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करते हैं? विविक्त स्वेवी लब्ध्वसि यत वाक् काय मानस, ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः, निर्जन स्थानवासी। इसका मतलब क्या? हिमालय की कंदरा में चले जाएं, डेजर्ट में चले जाएं, किसी जंगल में चले जाएं? नहीं, देखिए बताएंगे। मित भोजी, जितना आवश्यक है उतना। वाक्य, शरीर और मन को संयत करके, नित्य ध्यान योग परायण होकर, वैराग्य को पूर्णता आश्रय करके। सर्वदा अपने आप में रहता है, अल्प आहार करता है, यथासाध्य बात नहीं बोलता, शरीर से अपने आप को छोटा विवेचना करके, घमंड करके नहीं चलता, मन को अन्य दिशा में न ले जाकर अपने आप छोटा विवेचना करके अपने आप में रहता है, अर्थात क्रिया करता है, जो गुरुवक्त्र गम्य है। 1728 बार प्राणायाम प्रतिदिन करता है और बीच बीच में 21,736 बार प्राणायाम करता है, अर्थात दिन रात सर्वदा प्राणायाम ही करता रहता है, अर्थात उसमें ही नित्य रहता है, जो क्रिया करते करते अपने आप हो जाता है। जब सर्वदा अपने आप में रहता है, इस प्रकार का अभ्यास प्राप्त कर लेता है, तब अन्य दिशा में फिर ब्रह्म के सिवा कदापि इच्छा भी नहीं उसकी होती। इसी का नाम है वैराग्य। यह जिसको है वही वैरागी है। ब्रह्म साक्षात्कार का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए साधक को विविक्त सेवी होना पड़ेगा। निर्जन देश में बैठकर साधनाभ्यास किए बिना ध्यान नहीं जमता, इसलिए साधक को अपेक्षाकृत कोलाहल शून्य स्थान में रहना आवश्यक है, जहां डिस्टर्बेंस नहीं हो। परंतु बाहर की गड़बड़ी से अधिक गड़बड़ी होती है हमारे मन और इंद्रियों में। इसीलिए हिमालय की कंदराओं में जाने की, जंगल में जाने की, रेगिस्तान में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को शुद्ध बनाने की जरूरत है। उनको वश में रखने के लिए आवश्यक है कि प्राण को स्थिर किया जाए। प्राण के स्थिर होने पर ऐसे स्थान में अवस्थान करता है जहां मैं और मेरा सब मिट जाता है। इसका नाम है अपने आप में रहना। इस प्रकार की निसंग अवस्था न होने पर, केवल जनशून्य स्थान में रहने पर भी काम क्रोध आदि दस्युगण से छुटकारा नहीं मिलेगा। यह असंभव है। लघु आहार भी साधक के लिए उपकारी है, बहुत ज्यादा खाने का लाभ नहीं। अति भोजन से निद्रा और आलस्य साधक को घेर लेते हैं। मन तमोगुण के द्वारा अभिभूत हो जाता है, इसलिए आहार और निद्रा में संयम रखना पड़ता है। साधक प्रवर कबीरदास जी कहते हैं, नींद निशानी नीच की, उठो कबीरा जागी, और रसायन छोड़ के राम रसायन लागी। निद्रा नीच आदमी की निशानी है। नीच माने तामसिक, क्योंकि तमोगुण सर्वापेक्षा निकृष्ट गुण है। जो प्राण को ऊपर चढ़ाकर रख सकते हैं उनको फिर निद्रा नहीं आती। यानी ज्यादा प्राणायाम करोगे, साधन करोगे तो नींद नहीं आएगी। कबीर कहते हैं कि जग उठो, अर्थात जागृत अवस्था में ऊपर उठकर रहो। सामान्य धातु का रसायन छोड़कर आत्माराम का रसायन सेवन करो। दो या अनेक पदार्थ परस्पर युक्त होने पर एक नई वस्तु में परिणत होते हैं या गुणांतर को प्राप्त होते हैं, यही रसायन कहलाता है। ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विच इज बेनिफिशियल टू यू। हम संसार में वासना और चेष्टा के द्वारा अपनी अवस्था का अविरत परिवर्तन कर रहे हैं, और स्टेटस, योर डिजायर, योर लस्ट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आदमी बहुत परिश्रम, बहुत चेष्टा, बहुत व्यापार, बहुत वाणिज्य आदि के द्वारा खूब धनी होकर अपनी अवस्था को पूर्णतः बदल देता है।
परंतु कबीर कहते हैं कि सब चेष्टाएं छोड़कर राम रसायन का सेवन करो। जिस रसायन के द्वारा यह मोहबद्ध जीव जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करके आत्माराम हो जाता है, वह राम रसायन क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था की प्राप्ति होने पर ही तैयार होता है। अतः उस रसायन क्रिया में लगे रहो। कीप प्रिपेयरिंग दैट। मनसा वाचा कर्मणा, या यहां पे लिखा है इन्होंने, काय मन वाक्य का संयम रूपवान बलवान धनवान लोग शरीर को ही प्रधानता देते हैं। कौन? रूपवान, 2 धनवान, 3 बलवान। मन में खूब घमंड करते हैं कि वो बड़े आदमी हैं, देखने में सुंदर हैं, बलिष्ठ हैं, परंतु वस्तुतः इस देह के समान घृणित और निकृष्टतम वस्तु और कोई है ही नहीं। ज्ञानहीन पशुतुल्य व्यक्ति ही इसका गर्व करते हैं। क्षण मात्र में इसका क्या परिणाम हो सकता है, ये विचार करने पर फिर इसके लिए गर्व करने की इच्छा नहीं होती। मन में इस प्रकार के विचार रखकर आसन आदि साधन में चेष्टा करने से शरीर संयत किया जा सकता है। मन संयम, मन को अन्य दिशा में न जाने देकर अपने आप में रहने देना ही प्रकृत मन संयम है। वाक्य संयम, वाक्य संयम के लिए जिह्वा को तालुमूल में रखकर चक्र चक्र में स्मरण करना पड़ता है। अनावश्यक बातें नहीं करनी होती। अवाक्य संयम से इच्छा का नाश हो जाता है। शक्ति क्षय न होने के कारण मन को एक विषय में अधिक देर तक संयत किया जाता है और उसी से कार्य सिद्धि होती है। प्रतिदिन ध्यानाभ्यास और योगाभ्यास करना चाहिए। हमारे मन में सर्वदा नाना प्रकार के प्रत्ययों का उदय होता है। उन प्रत्ययों को वृद्ध करके ही योग युक्त हो सकते हैं। प्रत्ययों का अवरोध होता है एकाग्रता के द्वारा, कॉन्सेंट्रेशन। एकाग्रता आती है प्राण संयम से। अतः प्रतिदिन अधिक समय तक मन लगाकर प्राणायाम करो। जो प्राय बीच बीच में 1728 बार प्राणायाम करते हैं तथा कभी कभी लगातार कई दिन तक 1728 बार प्राणायाम करके 21,736 बार की पूर्ति कर लेते हैं, वह क्रिया की परावस्था का आस्वादन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार क्रिया में लगे रहते हैं, उनको नित्य ही यह अवस्था प्राप्त होती है। वैराग्य उपयुक्त अभ्यास के फल से एक ब्रह्म के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। इसी का नाम वैराग्य है। बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं, बहुत स्पीड से हम लोग निकल पा रहे हैं। ब्रह्म की प्राप्ति की योग्यता। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। 53 नंबर श्लोक। अहंकार पाशविक बल, दर्प एक प्रकार का घमंड, काम क्रोध शरीर धारणार्थ और धर्मार्थ लोगों में अर्थ आदि ग्रहण त्याग करके ममताहीन विक्षेप शून्य होने पर साधक ब्रह्म साक्षात्कार में समर्थ होता। ब्रह्म भूयाय कल्पते। लाहिरी बाबा। अहंकार बल दर्प अर्थात छाती उभाड़ कर चलना, इच्छा क्रोध ब्रह्म के सिवा अन्य के घर अर्थात अन्य वस्तु में मन न देना, इन सब से क्रिया की परावस्था में रहकर विशेष रूप से इन उपयुक्त सब विषयों से मुक्त हो जाता है। उस क्रिया की परावस्था में मैं भी नहीं रहता, मेरा भी नहीं रहता। जो क्रियान्वित सभी लोगों को अनुभव होता है उसका नाम है शांति, अर्थात क्रिया का अंत। यह अधिक काल करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अहंकार देह और इंद्रियों में जो आत्मज्ञान है, यानी ये देह मैं हूं, ये इंद्रियां मेरी हैं, वही अहंकार है। उस अहंकार का त्याग करना होगा। बल जो सामर्थ्य काम राग आदि युक्त है, वही शास्त्र विरुद्ध असत आग्रह रूप बल है, वही परित्याज्य है। फिर से, जो सामर्थ्य काम राग आदि युक्त है, मुझे बल है, मेरी शक्ति है, मेरी कैपेसिटी है, लेकिन उसके साथ में काम, मेरा बल है तो इसका लाभ उठाऊं, राग ये मुझे पसंद है इसको रखो, जो नहीं पसंद है उसको फेंको, वही शास्त्र विरुद्ध असत आग्रह रूप बल है। यह परित्याज्य है। इस तरह का बल छोड़ देना होगा। दर्प धर्म को अतिक्रम करना, योगाभ्यास के कारण विभूति को प्राप्त कर उन्मार्ग गामी होना। कुछ दिख गया बस
हम तो पहुंच गए, बस अब 2 कदम और चलेंगे तो पहुंच ही जाएंगे, बाबा के पास आ जाएंगे। उब्ध भूमिक होने पर भी योगी को दर्प भ्रष्ट कर सकता है। पहुंचते पहुंचते भी यदि हो गया तो योगी भ्रष्ट हो सकता है। कबीरदास जी का भजन है जो मेरा फेवरेट है, जो मैं हरदम सुनाता हूं, उसमें यही तो बोला है उन्होंने, हेली मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी रे, वहां तो चढ़ो नहीं जाए है, चढ़ गया मरहेली गिर पड़ा तो जीव अकारथ जाई, अरे बावरी रे कदे चालांगा गुरु का देश मेरे, गया पुरुष नहीं आया है। यहां तो चढ़ जाओगे, बहुत कष्ट से चढ़ोगे, चढ़ने के बाद में कुछ उपलब्धि होगी, कुछ अनुभूति होगी, कुछ दिव्य दर्शन वगैरह होंगे। उस समय यदि मन में घमंड आ गया, अहंकार आ गया, अरे वाह मैं तो पहुंच गया, अब क्या है, बस गिर जाओगे। गिरने के बाद में तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बहुत सावधान रहना होगा। बाबा ने बोला था हमारे गुरु भाई आशीष दा को, नवरात्र में देवी कलश स्थापन हो रहा था तो बोला था कि माँ ऐसे गएছেন, जा चाइबे माँ देবেন, साधु सावधान, परावस्था छड़ा और किच्छु चाइबे ना। मैंने अपने आंखों से कानों से सुना, देखा है। काम क्रोध चित्त अशुद्ध होने पर पार्थिव विषय की प्राप्ति की अभिलाषा होती है और अवासना का प्रतिघात होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। मुझे कुछ चाहिए तो काम हो गया, काम, डिजायर, लस्ट। वो नहीं मिला तो क्रोध हो गया, एंगर। परिग्रह, अन्य प्रकार का परिग्रह तो रहता ही नहीं है, केवल शरीर धारण के लिए करने के लिए परिग्रह करते हैं। धर्मानुष्ठान के लिए भी अर्थ संग्रह करना ठीक नहीं है। अवश्य वह केवल सन्यासी के लिए ही संभव है। हम लोगों ने देखा है, एक बार वहां कलकत्ता संघ में बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी, बहुत सारे गुरु भाई लोग बैठे थे, 2 घंटा 3 घंटा मीटिंग हो गई। बाबा थोड़ा सा उकता गया, ऐसा लगा हम लोग को। तो बोले कितना तुम लोग को चाहिए, क्या क्या शॉर्ट हो रहा है? तो 1.25 लाख रुपया कुछ शॉर्ट हो रहा था। बोला लिख करके मेरे गुरु महाराज की फोटो के नीचे रख दो। उन्होंने पूरा हिसाब बनाया और लिख करके और लिस्ट दे दिया, और दूसरे दिन 1.25 लाख रुपया आ गया। कहते हैं धर्मानुष्ठान के लिए भी अर्थ संग्रह करना ठीक नहीं है। हम लोग वही कर रहे थे। अवश्य यह केवल सन्यासी के लिए संभव है। हो गया, महाराज ने कर दिया। निर्मम, ममत्व बुद्धि का परिहार करना पड़ेगा। ममत्व बुद्धि जब तक रहेगी तब तक हर्ष विषाद आदि से चित्त का विक्षेप होगा ही। इसीलिए जब हवन वगैरह करते हैं तो हम लोग जब हवी डालते हैं तो 1 बूंद डालते हैं एक पात्र में और कहते हैं इदम न मम, ये जो तुमको दिया ये मेरा नहीं था, मैं इसमें मेरा ममत्व तो कुछ नहीं है, तुम्हारी वस्तु है, तुमको दिया। निर्मम। शांत, उपरति अर्थात मन की स्थिरता न आने पर ब्रह्म दर्शन का सामर्थ्य नहीं होता। क्रिया करते करते जब साधक का लक्ष्य आत्मा के सिवा अन्य किसी और नहीं होता है और क्रिया की परावस्था प्राप्त होकर किसी विषय में चित्त नहीं दौड़ता है, तब साधक निर्मम होता है, अर्थात उसका मैं और मेरा समाप्त हो जाता है। इस अवस्था को प्राप्त होने पर साधक प्रशांत हो जाता है। चित्त में किसी उद्वेग की तरंग नहीं उठती है। यही परम निवृत्ति रूप उपशांति है। इस अवस्था को प्राप्त योगी ब्रह्म भाव से भावित होकर ब्रह्म हो जाते हैं। चौवन नंबर श्लोक। ब्रह्मभूत को पराभक्ति की प्राप्ति है। ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते पराम। मैं ब्रह्म हूं। मैं कौन हूं? मैं तो पहले भूत था, अभी ब्रह्म के साथ मिलकर के ब्रह्म भूत हो गया। मैं ब्रह्म हूं। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय से युक्त प्रसन्न आत्मा
अध्यात्म प्रसाद को प्राप्त पुरुष किसी पदार्थ के नष्ट होने पे या न रहने पर न सोचता है, न शोक करता है और न आकांक्षा करता है। सब भूतों में समदर्शी होकर मुझ में परमात्म भक्ति को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक व्याख्या। ब्रह्म हुआ था साधारण मनुष्य, जीव, अब वो ब्रह्म हो गया। जानत तुम ही हुई जावा। इसलिए वो प्रसन्नात्मा हो जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म के सिवा अन्य वस्तु में आसक्ति पूर्वक दृष्टि ही नहीं करता। जब किसी वस्तु में आसक्ति पूर्वक दृष्टि न हुई तब उस अन्य वस्तु के विषय में सोचना नहीं होता। आसक्ति पूर्वक दृष्टि न करने पर ही उसकी प्राप्ति की इच्छा हो जाती है। आसक्ति पूर्वक दृष्टि करने पर ही उसकी प्राप्ति की इच्छा हो जाती है। जब ब्रह्म के सिवा अन्य किसी वस्तु में दृष्टि ही नहीं है तब इसी कारण से उसको आकांक्षा भी नहीं रहती। सब भूतों में वही कुटस्थ ब्रह्म को देखता है। चर और अचर में तब अपने आप सब अनुभव होता है। गुरुवाक्य में विश्वास करके अपने आप में रहकर सर्वदा क्रिया करता है और उसको ही लाभ विवेचना करता है। ये सेंटेंस मेरे लिए बहुत सारी स्मृतियां लाया है। मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा समझाता हूं। फिर से, चर में अचर में तब अपने आप सब अनुभव होता है, हो गया। इसके बाद गुरुवाक्य में विश्वास करके अपने आप में रहकर सर्वदा क्रिया करता है और उसको ही लाभ विवेचना करता है। एक बार बाबा के समक्ष किसी ने चर्चा चला दी कि इसके साथ अन्याय हुआ है, इसकी सारी प्रॉपर्टी जो भी इसको मिलना था, पिताजी की संपत्ति और ये सब कुछ नहीं मिला। तो बाबा ने बुला के बोला क्या हुआ? तो मैंने थोड़ा कहानी उनको बताया। तब उन्होंने बोला कि कभी तुमने ये सोचा है क्या बाबा, ऐसा यदि नहीं होता तो हो सकता है तुम मेरी तरफ नहीं आते, मुझे नहीं पाते। अब तुम ये सोचो कि तुमको लाभ हुआ कि नुकसान हुआ। ये बात यहां पे आए, देखिए इन्होंने बढ़िया सुंदर से लिखा है। गुरुवाक्य में विश्वास करके अपने आप में रहकर सर्वदा क्रिया करता है और उसी को लाभ मानता है। जो लाभ सबके ऊपर है ऐसा वह मानता है। बाबा ने बताया था यही तेरे लिए सबसे उचित हुआ है। जो ब्रह्म को प्राप्त होता है अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उसके कौन से लक्षण प्रस्फुटित होते हैं भगवान यहां यही बतला रहे हैं। क्रिया की परावस्था में साधक जब ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तो उसका चित्त सर्वदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि किसी वस्तु के प्रति तब उसकी आसक्ति नहीं रहती। इसी कारण अप्राप्त वस्तु के लिए आकांक्षा नहीं होती। नहीं मिला कोई बात नहीं। और प्राप्त वस्तु भी यदि नष्ट हो जाए तो उसके लिए भी उसको कोई शोक नहीं होता। चर अचर सब भूतों में कुटस्थ का दर्शन करने पर उसके सामने चर अचर सब समान हो जाते हैं। ब्रह्म के सिवा अन्य वस्तु में जिसका लक्ष्य नहीं होता उसको वस्तु प्राप्ति की आकांक्षा कैसे हो सकती है? वह अन्य किसी लाभ को लाभ ही नहीं समझता। यही बाबा बता रहे थे। यहां लाभ को लाभ नहीं समझना है, वहां हानि को हानि नहीं समझता। चला गया वो चला गया तभी तो गुरु मिले, तभी तो ये लाइन मिली, तभी तो ब्रह्म अनुसंधान करने का रास्ता मिला। क्रिया की परावस्था के नशे में जब वह मत्त हो जाते हैं तब वह परमानंद में अवस्थित होते हैं। तब अन्य किसी वस्तु, कोई वस्तु है या नहीं है, यह भी उनके मन में नहीं रहता। क्रिया की परावस्था में जब ईशत व्युत्थित भाव होता है तब भी उनका चित्त निर्व्याकुल रहता है। तब भी वह सब वस्तु में ब्रह्म दर्शन करते हैं। उनको जान पड़ता है मानो सब कुछ एक परमानंद से भरा हुआ है। नाना प्रकार की अर्थ प्राप्ति, आत्मीय जनों के समागम या घोरतर शारीरिक मानसिक दुख समुपस्थित होने पर भी उनका चित्त मथित या वेगयुक्त नहीं होता। वो किसी वस्तु के प्रति लक्ष्य न रखकर केवल क्रिया के प्रति लक्ष्य रखते हैं, जिससे स्वरूप स्थिति से विच्युत न होना पड़े। वह सर्वदा क्रिया करने को लाभ की वस्तु समझते हैं। वह जो सर्वदा क्रिया करते हैं उनको सर्वत्र कुटस्थ दर्शन होता है।
सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हुए बिना किसी को समभाव या समदृष्टि नहीं हो सकती। क्रिया करके जिसका अंतःकरण जितना विशुद्ध होता है उनको उतनी ही समदृष्टि प्राप्त होती है। नाना प्रकार की वासनाओं के रहते हुए अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। प्राण जब तक वेग युक्त रहता है तब तो मन में नाना वासना या स्पंदन रहेगा ही। इसलिए क्रिया के द्वारा प्राण को स्थिर करके मन को निस्पंदित करना सर्वप्रथम आवश्यक है। मन के निस्पंदित होने पर ही आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है। स्वस्वरूपा दर्शन इसी को बोलते हैं। स्वरूप का साक्षात्कार ही आत्मा की अपरोक्षानुभूति है। देखिए अभी मैंने बोला, अभी बाबा ने उसको एक्सप्लेन कर दिया। स्वरूप का साक्षात्कार, स्वस्वरूपा दर्शन, आत्मा की अपरोक्षानुभूति। यहां मैं मेरा कुछ भी नहीं रहता। यह अभेद भाव ही प्रकृत ज्ञान या मुक्ति है। पराभक्ति भी इसी को कहते हैं। यह सहजलभ वस्तु नहीं है, आसानी से नहीं मिलेगी। भक्त तुलसीदास ने कहा है, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश हुई नहीं वारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वही, सो कैवल्य परम पद लहही। क्या मतलब? ज्ञान का मार्ग तलवार की तेज धार के समान है। इस धार को पार करना बड़ा मुश्किल है। यदि कोई निर्विघ्न इस पथ को पार कर लेता है तो उसको परम पद कैवल्य की प्राप्ति होती है। परंतु अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवई बरी आई। परम पद अत्यंत ही दुर्लभ वस्तु है। साधु पुराण वेद सभी ऐसा कहते हैं। यह परम पद राम भजन के द्वारा अनिच्छा रहते हुए भी साधक को प्राप्त हो जाता है। क्रिया करके इस प्रकार का दुर्लभ परम पद क्रिया की परावस्था में प्राप्त होता है। इसको प्रत्येक क्रियावान समझते हैं। परंतु तीव्र वैराग्य के बिना कोई अप्रोक्ष ज्ञान नहीं पा सकता। मनुष्य का विषयासक्त चित्त पद पद पर विघ्न उपस्थित करता है, परंतु जो आत्मक्रिया के द्वारा आत्माराम का भजन करते हैं उस तत्पर क्रियावान के पास क्रिया का परावस्था रूप कैवल्य रूप अपने आप समुदित होता है। साधक समझ नहीं पाते कि वह कैसे उपस्थित हो गया। इसको मैं फिर से पढ़ता हूं। मनुष्य का विषयासक्त चित्त पद पद पर विघ्न उपस्थित करता है इस रास्ते में, भगवान की प्राप्ति में। परंतु जो आत्मक्रिया के द्वारा आत्माराम का भजन करते हैं उस तत्पर क्रियावान के पास क्रिया का परावस्था स्वरूप कैवल्य ज्ञान अपने आप समुदित हो जाता है। साधक यह समझ भी नहीं पाता कि यह कैसे उपस्थित हो गया। साधारणतः वस्तु प्राप्त होने पर मनुष्य का चित्त प्रसन्न होता है, परंतु जिन्होंने क्रिया की परावस्था में स्थिति प्राप्त कर ली है उनके चित्त की क्रिया शक्ति ही तो स्तंभित हो गई। अतएव किसी संस्कार का स्फुरण नहीं रहता और इस कारण ब्रह्म के सिवा किसी वस्तु के प्रति आसक्ति भी नहीं रहती। वस्तु के प्राप्त होने पर भी उसके प्रति राग या विद्वेष नहीं आता। क्रिया की परावस्था में चित्त के तरंग शून्य हो जाने पर नानात्व की उपलब्धि नहीं होती। हम लोग जो इतने लोग हैं, हमारे ये गुरु भाई है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पति है, ये फलाना है, ये उसका है, ये उसकी है, ये कुछ नहीं होता। इस समता का नाम है पराभक्ति। श्रीमद् भागवत में लिखा है, सर्वभूतेषु येनैकम भगवत भाव वीक्षते भूतानि भगवत्यात्म मन्येषे भागवतोत्तमः। जो सर्वभूतों के बारे में, सब जीवों के बारे में एक भगवत भाव और एक भगवत आत्मा में सर्वभूत का दर्शन करते हैं, वही भागवतोत्तम है। ये गीता में दूसरे रूप में लिखा गया है। मैंने आपको कई बार बोला है। क्या लिखा है? यो माम पश्यति सर्वंच सर्वंच न यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति। यही बात है। क्रिया की परावस्था में इन सब बातों की आलोचना करना भी संभव नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में भूत रहते ही नहीं है। किंतु परावस्था में सर्वभूतों में एक ही आत्मा रहता है तथा अनंत भाव एक आत्म भाव के भीतर परिसमाप्त होते हैं।
54 नंबर श्लोक समाप्त हुआ। मेरे ख्याल है आज का समय भी समाप्त हो गया, इसलिए ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं ते नमाम पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं ते नमाम पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। माँ प्रणाम निवेद, सबको जय गुरु। कल शायद लाइव है क्या? हाँ कल ही तो लाइव है, तो कल वहां पे मिलते हैं शकुंतला के यहाँ। जय गुरु।